सऊदी अरेबिया और यमनी हौसी बागियों के दरमियान एक मरतबा फिर लड़ाई अरूज पर पहुंच गई है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि जुमेरात से लेकर अब तक सऊदी अरेबिया के ऊपर 9 ड्रोन से यमनी हौसी बागियों ने हमला किया है। इन हमलों के नतीजे में 3 मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है। दारुल हुकूमत रियाज के अंदर भी सिक्योरिटी अलर्ट पर है, क्योंकि रियाज के ऊपर भी 3 ड्रोन हमले हुए हैं। इसके अलावा अबहा नाम का जो इनका इलाका है उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, और इसके अलावा 3 ड्रोन जो है उन्होंने जजान के इलाकों में हिट किया है। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर जो ड्रोन हमले हो रहे हैं इसने एक दफा मिडल ईस्ट के अंदर दोबारा खलबली मचाई है, और सऊदी अरेबिया ने दोबारा एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी है यमन के मुख्तलिफ इलाकों में, और यमनी हौसी बागियों को सफाया करने की अब सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, यमनी हौसी बागी लगातार सऊदी अरेबिया की आरामको जो ऑयल कंपनी है उसको निशाना बना रही है। जो जुमेरात से लेकर अब तक हमले हुए हैं 9 ड्रोन हमले, इन हमलों के नतीजे में सऊदी अरेबिया की आरामको को 3 दफा निशाना बनाने की कोशिश की है। ये पहला कोई वाकया नहीं है कि जिसमें आरामको को निशाना बनाने की कोशिश की है, बल्कि 2019 के अंदर यमनी हौसी बागियों ने हमला करके आरामको को तबाह कर दिया था, जिससे तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता पूरी दुनिया के अंदर ऑयल का क्राइसिस रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब यमनी हौसी बागियों ने न सिर्फ सऊदी अरेबिया पर बल्कि अमारात के ऊपर भी हमला करने का ऐलान किया है। इन खबरों को हम डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि अबू मंसूर अल हादी की जो गवर्नमेंट है वो यमन के अंदर दोबारा बहाल हो जाए। मंसूर हादी आजकल सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, और जो सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको उनके साथ कोलैबोरेट करके यमन के इलाकों को बमबारी से दो चार करवा रहे हैं। यमनी हौसी बागियों का कहना है कि मंसूर अल हादी की गवर्नमेंट को किसी सूरत भी यमन के ऊपर नाफज नहीं किया जाएगा। सऊदी अरेबिया ने एक मरतबा फिर जो है वो हमले करना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी बातचीत जारी है। हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आइंदा आने वाले दिनों में ईरान के वफूद से मुलाकात करें और ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने की इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। और हो ये भी सकता है कि सऊदी अरेबिया के कुछ ऑफिशियल्स इराक के अंदर ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करें ताकि यमन के क्राइसिस को सुलझाया जाए और यमन के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाकर गवर्नमेंट को रीइंस्टेट किया जाए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि हालात काफी खराब है। उसकी वजह यह है कि याहिया सहरी जो कि यमनी हौसी बागियों के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ना हम सऊदी अरेबिया को छोड़ेंगे ना ही अमारात को, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो है यमन की क्राइसिस के डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। आज यमन के अंदर वाटर क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, फेमिन आ चुका है, कहत आ चुका है और पूरी दुनिया इससे दो चार हो चुकी है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये ड्रोन हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जहां सऊदी अरेबिया लगातार बातचीत करके ईरान के साथ अपने जो इख्तलाफात है उनको सुलझाने की बात कर रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अपने मिलिशियाज को स्ट्रॉन्ग करे, अपने जो जंगजू हैं जो पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर फैले हुए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि जब यमनी हौसी बागी या फिर इराक के अंदर, शाम के अंदर या जॉर्डन के अंदर या हिजबुल्ला वाले मिलिशिया स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब तक ईरान की हेजमनी मशरक़ वस्ता में बनी रहेगी। अगर ये तमाम तर चीजें खराब होती हैं, अगर ईरान अपने मिलिशियाज को बैक करना छोड़ देता है तो फिर ईरान की हेजमनी खत्म हो जाएगी। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया ने एक मरतबा फिर यमन के ऊपर बम गिराने की जो है वो मुहिम दोबारा शुरू की है, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग जाँ बहक हुए हैं। तकरीबन 80 से 85 लोग जख्मी हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये मामला सऊदी अरेबिया, यमन, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान चल रहे हैं।